नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता की। कहा, भारत हर संकट में श्रीलंका के साथ खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का उपयोग कर कार्यबल को कुशल बनाने पर जोर दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बाधित। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आज से देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर से दी जा रही सेवाएं प्रदान करेंगी। कई राज्यों में भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग का देश के कई हिस्सों में आगामी दिनों में बारिश का अनुमान। और फीफा महिला विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने फिलीपींस को 2-0 से हराया। कनाडा नाइजीरिया का मैच ड्रॉ रहा। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछला एक वर्ष श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहा है और इस संकट के दौरान भारत ने घनिष्ठ मित्र के नाते श्रीलंका के लोगों की हर संभव सहायता की है। उन्होंने कहा कि भारत की पड़ोस प्रथम नीति और सागर विजन दोनों में ही श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि आज भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं और उनका ये मानना है कि सुरक्षा हित और दोनों देशों का विकास परस्पर संबद्ध है। श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। हमारा मानना है कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित और विकास एक दूसरे से जुड़े रहे और इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका ने परस्पर आर्थिक भागीदारी के लिए विजन डॉक्यूमेंट पारित किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य समुद्र, वायु, ऊर्जा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने आशा प्रकट की है कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाएं पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि इससे समानता, न्याय और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी, समानता, न्याय और शांति के लिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। श्री विक्रमसिंघे कल 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। उनकी ये यात्रा इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रवासी श्रमिक विश्व भर में भावी वास्तविकता बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए अब समय आ गया है कि विकास को वैश्विक रूप दिया जाए और सही अर्थों में कौशल साझा किया जाए। श्री मोदी ने कहा कि G20 देशों को इस विषय में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री वीडियो संदेश के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। कौशल और योग्यता संबंधी अपेक्षाओं पर निर्भर अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय तथा प्रवासन और आवाजाही के नए मॉडलों की आवश्यकता है। We all need to skill our workforce in the use of advanced technologies and processes. Skilling, reskilling and upskilling are the mantras for the future workforce. Our Skill India mission is a campaign to connect with this reality. प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मचारियों और श्रमिकों के संबंध में आंकड़े, सूचना और डेटा साझा करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया भर के देशों को बेहतर कौशल, कार्यबल योजना और लाभकारी रोजगार के लिए ठोस नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।
we need to prepare responsive and effective strategies to address these rapid changes. In this era of the fourth industrial revolution, technology has become and will remain the core driver for employment. It is fortunate that this meeting is happening in a country that has the experience of creating a large number of technology jobs during the last such technology-led transformation. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी मंत्रियों और श्रम तथा रोजगार क्षेत्र के अन्य हितधारकों के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। भारत में G20 सम्मेलन के तहत साइंस 20 बैठक कोयम्बटूर के ईशा योग केंद्र में आयोजित की जा रही है। 2 दिन की इस बैठक का उद्घाटन आज सुबह किया गया। बैठक में वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और कानून निर्माताओं सहित 20 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। साइंस 20 समूह के प्रतिनिधि इस बैठक में हरित ऊर्जा, समग्र स्वास्थ्य और विज्ञान को समाज से जोड़ने जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली आज से 6 सितंबर तक G20 कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। इस दौरान एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर आधारित विभिन्न शैक्षिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली, NCR और अटारी बॉर्डर पर आयोजित किए जाएंगे। 50 दिवसीय ये समारोह आज तीसरे पहर आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन सभागार में शुरू होगा। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दूसरे दिन भी मणिपुर हिंसा को लेकर बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस, DMK, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और अन्य दलों के सदस्य इस मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गए। सदस्य मणिपुर हिंसा के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे। भारत राष्ट्र समिति, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी तथा अन्य दलों के सदस्य भी उनके साथ थे। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दे रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों ने राज्य में हिंसा के मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से अपनी सीट पर वापस बैठने और सदन की कार्यवाही सुचारू चलने देने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहा। इसे देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन के संबंध में कार्य सलाहकार समिति के निर्णयों की घोषणा की। इस पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ये विधेयक असंवैधानिक है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाने की कोशिश की। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, DMK और अन्य विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा किया। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी जवाबी नारे लगाए। सभापति ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की बैठक दिन में 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। श्री ठाकुर संसद परिसर से बाहर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। श्री ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर कहा है कि देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटनाओं की जांच की जाएगी। विपक्ष कोई ना कोई बहाना बनाता है कि चर्चा ना हो, सदन ना चले। कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चले ही ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं, या चर्चा में भाग लेते हुए उनकी अपनी सरकारों की पोल खुलती तब भाग रहे हैं? संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार मणिपुर हिंसा पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद की कार्यवाही को बाधित करने के लिए नई मांग कर रहा है।
चर्चा को रोकना ये बिल्कुल गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स है। बिल में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरा चर्चा करना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे सबसे बातचीत करके इंडिविजुअली तो कोऑपरेट करें, लेकिन अगर वो चर्चा ही नहीं चाहता, हर बार ये जो मुद्दा लेके आते हैं उसमें बाद में उसको वो मुद्दा में कोई दम ही नहीं रहता, ऐसे मुद्दा लेके आते हैं। इस बीच कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा की घटना पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग आज भी जारी रखी। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री से सदन में बयान देने की मांग की। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आज से देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर से दी जा रही सेवाएं प्रदान करेंगी। ये जानकारी केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इन सेवाओं का औपचारिक उद्घाटन करते हुए दी। इस कदम के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बैंकिंग, बीमा, आधार पंजीकरण, स्वास्थ्य सेवा, विधि सेवा, प्रधानमंत्री कल्याण योजनाओं जैसी 300 से अधिक सेवाओं का संचालन करेंगी। देश भर में 13 करोड़ किसानों सहित ग्रामीण नागरिकों को इन सेवाओं का लाभ पहुंचेगा। देश के 30% खाद्यान्न का भंडारण का काम पैक्स करें। इससे पैक्स की समृद्धि बढ़े। अब एलपीजी की एजेंसी भी पैक्स ले सकते हैं, पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं और डीजल का रिटेल लाइसेंस भी उनको मिल सकता है। सस्ती दवाई की दुकान, जन औषधि केंद्र भी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और फर्टिलाइजर की दुकान भी वो खोल सकते हैं। देश के कई राज्यों में हो रही वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मौसम विभाग ने विभिन्न राज्यों में अगले कुछ दिनों के लिए बारिश का अनुमान लगाया है। तेलंगाना में लगातार बारिश और अगले कुछ दिनों तक तेज वर्षा के अनुमान को देखते हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों को कल तक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान आदिलाबाद, कोमाराम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियल, निर्मल, जगित्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली जिलों समेत हैदराबाद में अलग अलग स्थानों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर तेज वर्षा के कारण पोलावरम बांध स्थल और राजा महेंद्रवरम के पास सर आर्थर कॉटन बैराज में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामन राजू, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर कोनासीमा और एल्लूरू जिलों में बाढ़ की चेतावनी दी गई है। मछुआरों को अगले 3 दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ठाणे, रायगढ़, पुणे और पालघर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई शहर और उपनगरीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज वर्षा होने का अनुमान है। ठाणे और पालघर में जिला अधिकारियों ने सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं। इस बीच गुजरात में सौराष्ट्र के तटीय जिलों में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, लेकिन कई गांव और खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मनावदर, मंगरोल, तलाला और केशोद सहित जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिले के बारिश प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। फीफा महिला विश्व कप में आज तीसरे मैच में स्पेन का मुकाबला कोस्टा रिका से हो रहा है। ग्रुप सी का ये मैच वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इससे पहले आज ग्रुप बी में नाइजीरिया और कनाडा के बीच मैच ड्रॉ हो गया। मेलबर्न में हुए इस मुकाबले में दोनों ही टीमें कोई भी गोल नहीं कर पाईं। वहीं ग्रुप ए के मैच में आज न्यूजीलैंड में स्विट्जरलैंड ने फिलीपींस को 2-0 से पराजित किया। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सात्विक और चिराग शेट्टी ने कल चीन के ही जी तिंग और झू हाओ डांग की जोड़ी को 21-17, 21-15 से पराजित किया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने एशेज श्रृंखला के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर ट्रेविस हेड को आउट कर ये उपलब्धि हासिल की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता की। कहा, भारत हर संकट में श्रीलंका के साथ खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का उपयोग कर कार्यबल को कुशल बनाने पर जोर दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बाधित। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आज से देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर से दी जा रही सेवाएं प्रदान करेंगी। कई राज्यों में भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग का देश के कई हिस्सों में आगामी दिनों में बारिश का अनुमान।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी से